खुद को टॉप 1% लोगों में कैसे लाए? कैसे खुद को टॉप 1% लोगों में लाए? टॉप 1% सिर्फ मैं वेल्थ से नहीं कह रहा, मैं टॉप 1% में वेल्थ से भी कह रहा हूँ, हेल्थ से भी कह रहा हूँ, आपकी फैमिली के रिलेशन से भी कह रहा हूँ। जिंदगी के जो भी एक्सपेक्ट्स है सारे के सारे, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं 1% कह रहा हूँ कि कैसे खुद को एक टॉप 1% पे लाया जाए। देखो, टॉप 1% लोगों का हाइपर फोकस होता है। पहले इस बात को दिमाग में फिट कर लो अपने कि जो भी टॉप 1% लोग होते हैं इस दुनिया के, उनका अपने आप पर, मैं क्या बोल रहा हूं, उनका अपने आप पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाइपर फोकस होता है। फोकस नहीं बोल रहा मैं, हाइपर फोकस बोल रहा हूं। हाइपर फोकस मतलब क्या? ऐसा फोकस जो टूटे ना। पहले तो उनका गोल क्लियर होगा, दिमाग में बैठा दिया है कि ये करना है तो ये करना है, बाकी सारी चीजें उठा कर वो बाजू में फेंकेंगे, उठे तो उसी गोल के लिए दौड़ेंगे। ओके, तो एक टॉप 1% आप किस तरह से बन सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो टॉप 1% बनने के लिए आपको अच्छा कमाना पड़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपके फैमिली रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए, और कुछ बाहर थोड़े लोगों से आपसे पहचान भी होनी चाहिए समाज में, बहुत थोड़े लोगों से। नहीं तो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए दिन भर इधर उधर घूमना नहीं, बिजनेस रिलेशन बोल सकते हो, थोड़े से आपका नेटवर्क भी होना चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा यहां पर वेल्थ के बारे में। यहां पर किस चीज के बारे में पहले बात करूंगा मैं? वेल्थ के बारे में। वेल्थ कमाना है, पैसा कमाना है, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप कोई गवर्नमेंट की एक एग्जाम दो, बड़ी यूपीएससी की तरह, उसको क्रैक करो तो आपकी एक जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये भी अच्छा है, बहुत वेल्थ नहीं है लीगली बात करें तो, पर एक जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है बिजनेस करने का। तो आपने ऐसा कुछ बिजनेस खोल दिया जिससे महीने का 1 लाख आ रहा है, महीने का 5 लाख आ रहा है, बहुत बढ़िया। नॉर्मल अगर महीने का 1 लाख आ रहा है, इससे हम बात कर चलते, तो कितने लोग आप आजू बाजू में देखें, कितने लोग 1-1 लाख कमा रहे? बहुत कम लोग होंगे जो महीने के 1-1 लाख कमा रहे होंगे। तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में चले आते हो। तो वो करने के लिए पहले आपको पूरा बिजनेस की माइंडसेट बनाए। दूसरा, हेल्थ। हर दिन आपको आपके बॉडी के लिए कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा। कम से कम से कम नहीं बोला तो 1 घंटा देना ही पड़ेगा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 1 घंटा तो आपको अपने बॉडी को हेल्थ फिटनेस रखने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपको फैमिली रिलेशंस के लिए देने पड़ेंगे, आपके बीवी के, बच्चों को, माँ बाप सबको आपको कम से कम 3 या 2 घंटा डेली देना पड़ेगा। अगर किसी एक दो दिन नहीं जमा तो ठीक है, जब छुट्टी होगी उस दिन पूरा दे देने का। आपका आपके फैमिली के ऊपर ध्यान चाहिए। फोर्थ हो गया सामाजिक रिलेशन। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो आप नेतागिरी तो करने वाले नहीं हो कि जाकर, आपका वो प्रोफेशन ही नहीं है। ओके, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन तो बिजनेस के लोगों से थोड़ी सी रिलेशन रख लो। ओके, या तो आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो ऑफिसर लोगों से रिलेशन रख लिया, तो थोड़े रिलेशन भी आपके चाहिए बाहर लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें तो एक टॉप 1% इंसान के पास होती है, पर इन चीजों को अचीव कैसे करें? इन सारी चीजों को अचीव करना, इन सारी चीजों को मैनेज करना, जितना देखा जाए उतना आसान नहीं होता, पर इनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं यहां पर अभी चर्चा करने वाला हूं। देखो, पहला आपका दिमाग ही हाइपर फोकस होना चाहिए। आपका दिमाग हाइपर फोकस होना चाहिए मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, सिंपल लाइन में, कि आप, जैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, सपोज मैं एक जॉब करता हूं, इसे मानकर चलो, और मुझे 8 बजे जॉब पर जाना है। टाइमिंग है मेरी, एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक अच्छा खासा जॉब करता हूँ, 2 लाख महीने की सैलरी आ रही है, अच्छी बड़ी कंपनी में। ओके, तो सपोज यहाँ पर आप, मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। जैसे ही सुबह 5 बजे मैं उठ गया,
जॉब नहीं, एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, चलो कोई भी एक बिजनेस करता हूँ और 8 बजे मैं काम पर चला जाता हूँ और शाम को 6 बजे वापस आता हूँ, ऐसा मानकर चलते। ओके, ठीक है, बीच में मेरा बिजनेस, तो बीच में मेरे को और भी टाइम मिल सकता है। तो सपोज मैं 5 बजे उठ रहा हूँ सुबह, सुबह 5 बजे उठने के बाद पहली चीज मैं ये करूंगा कि खुद को 1 घंटा दूंगा, खुद को 1 घंटा दूंगा और अपने आप को यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी फिटनेस के लिए रनिंग करूंगा और जो भी योगासन वगैरह होते हैं या कोई जिम में जाता है वो करूंगा। पर सुबह उठने के बाद पहले 5 बजे ही आप नहीं चालू होते, कम से कम आपको अगर 5 बजे उठेंगे तो 5:15 से तो नॉर्मल आप चालू हो करोगे, या 5:10 बजे तो आपको फटाफट चालू कर देना है। मतलब मानकर चलते हैं कि 6, 6:15 बजे तक आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज निपटाना है। उसके बाद आपको घर जाना है, नहीं तो घर में ही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 बजे तक आपको टॉयलेट, बाथरूम, नहाना वगैरह सब करना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। 7 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठना है। आधा घंटा सबके साथ, बीवी हो गए, माँ बाप हो गए, बच्चों के, उनके साथ थोड़ा सा खाना खाना है। वो नहीं खा रहे तो खुद खाते वक्त क्या करना है, उनसे बातें वगैरह करनी है और 7:30 पौने 8 बजे काम के लिए निकल जाना है। काम पर जैसे ही पहुंच जाते हैं वहां पर क्या करना है, फटाफट हाई प्रायोरिटी वाले काम क्या है वही करने, बाकी जो काम है वो एम्प्लॉय कर देंगे। ओके, काम को डेलीगेट करना भी आपको आना चाहिए कि क्या काम हमें करना है, खुद को ये भी आपको समझना चाहिए। तो आप उस तरह से भी इसको देखिए। तो जो हाई प्रायोरिटी वाले काम होते हैं वो आप खुद करिए, जो काम बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं वही काम सिर्फ आप करिए, बाकी बचे हुए सारे काम डेलीगेट कर दीजिए एम्प्लॉयज को। हाई प्रायोरिटी वाले काम कर रहे हैं, 8 बजे से आपने 11 बजे तक कर लिए, 3 घंटा कर लिया, बिजनेस ओनर है तो आप आराम से बैठ सकते हो, सोच सकते हो। 2 घंटा रोज, आधा घंटा अपने आप को दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को अभी याद आ गई, कि जो इंसान खुद को 1 घंटा नहीं दे सकता दिन का, उसने इस दुनिया के सबसे महान इंसान से मिलने का मौका गवा दिया। ऐसा कुछ तो उनकी लाइन थी। तो खुद को हमेशा, ऑफिस में 8 से 11 बैठे हो और आपके पास टाइम है 12 बजे तक लंच करने का, तो खुद का ही ऑफिस है, खुद का ही बिजनेस चल रहा है, तो 11 से 12 आप 1% में हो तो कुछ तो अच्छा ही कर रहे हो जिंदगी में। कुछ बकवास तो कॉर्पोरेट लाइफ की तो कर रहे नहीं होंगे कि सुबह से रात तक काम चला, ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे आप डेफिनेटली। तो 11 बजे से 12 बजे तो खुद को विचार करो कि मैं जिंदगी में मुझे क्या करना है, मेरे लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इनफ होगा मेरे लिए, कितनी ग्रोथ चाहिए मेरे अपने बिजनेस के लिए, मैं अपने फैमिली रिलेशंस को किस तरह से सुधार सकता हूँ, मैं अपने हेल्थ पर किस तरह से काम कर सकता हूँ, मेरे बीवी के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे फैमिली के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे प्रति पैसे के प्रति व्यवहार कैसा है, मेरे को अपने आप को कैसा रखना चाहिए, मैं अपने फिटनेस पर किस तरह से काम कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो 11 से 12 ये कीजिए। 12 बजे खाना खाने के लिए जाइए, 1 बजे आइए, 1 से दोपहर को अगर कुछ काम नहीं तो करिए नेटवर्क जाकर, और जो बिजनेस के लोग हैं उनसे 2-3 घंटा उधर नेटवर्क बनाइए, ऐसे ही नेटवर्क बनेगा ना, बराबर। 2-3 घंटा वहां पर नेटवर्क बना दिए। दोपहर को 4 बजे आइए, 4 से 6 बजे दिन भर में आपके बिजनेस में कितना टर्नओवर किया, क्या हो रहा है, आपको क्या और कोई प्रायोरिटाइज काम है क्या, इंपॉर्टेंट काम है क्या, वही करो, बाकी काम एम्प्लॉय को दे दो। 6 बज गए, उठाओ बैग, घर जाओ। घर जाने के बाद पहले 6 बजे घर पहुंच गए, 6 बजे निकले तो 6:30 बजे तक सपोज मान कर चलते घर पर पहुंच गए। 6:30 7:30 में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लिया, थोड़ा सा ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा खा लिया वगैरह। ओके, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए अगर कोई ग्राउंड है आसपास, कोई खेलता है रात के 7 बजे तो उधर चले जाओ, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, जो भी एक्टिविटी होती है शाम को 7 बजे वो 1-2 घंटा करके आओ। उसके बाद 1 घंटा भी करके आ गए, 7:30 8:30 बजे भी आ गए तो 9:15 बजे तक, 8:30 बजे तक सबके साथ मिलकर खाना खाओ, सबके साथ बातें करो। 9:15 बजे रूम में चले जाओ, थोड़ा बच्चों से, बीवी से, और बीवी से अगर दो ही सोते हो तो उनसे बात कर लो। 10 बजे सो जाओ, फिर से सुबह 5 बजे उठ जाओ। यही करना है। जो लोग टॉप 1% में होते हैं ना, उनकी सारी चीजें क्लियर होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाई प्रायोरिटाइज बनाओ अपने आप को, वही करो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतूगिरी मत करो, नहीं तो तुम टॉप 1% में कभी आओगे ही नहीं। टॉप 1% लोगों की खासियत होती है कि वो अपने काम को डेलीगेट करते हैं,
मतलब दूसरे को करने को देते, वो वही काम करते जो उनको सच में इम्पोर्टेंट है करने के लिए, खुद प्रायोरिटाइज करते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉप 1% बनने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं। देखो, कभी भी कंपनी का मालिक काम नहीं करता, उसके एम्प्लॉयज काम करते। तो टॉप 1% बनने का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अपने काम को डेलीकेट करना सीखो और अपने आप को काम से छुटकारा पाना सीखो।